हाय गाइस, वेलकम बैक टू ह्यूमन टीवी। आज मैं आपको बताऊंगी कुछ बहुत ही इंटरेस्टिंग से फैक्ट जिनको सुन के आप हैरान हो जाएंगे। तो चलिए बगैर देर किए हम शुरू करते हैं। फैक्ट नंबर 1। क्या आपको पता है कि ऐसी गन इन्वेंट की गई है जो सिर्फ और सिर्फ अपने ऑनर के हाथ में ही चलेगी, उसके अलावा काम नहीं करेगी। इस गन का नाम स्मार्ट गन रखा गया है, जो कि सिर्फ और सिर्फ अपने ऑनर के हाथों को पहचान कर वर्क करती है, नहीं तो ये वर्क नहीं कर सकती। दूसरा शख्स इसको चलाने का जितना मर्जी ट्राई करे, लेकिन फिर भी ये काम नहीं करती। ऐसी गन्स मेरे हिसाब से इस ज़माने में होनी चाहिए, जिसकी वजह से हम क्राइम को कंट्रोल कर सकते हैं। फैक्ट नंबर 2। आप सब लोगों को ट्रांसलेटर का तो पता ही होगा। ये लैंग्वेज ट्रांसलेटर ने इंसानों के लिए कितनी ज़्यादा ज़िंदगी आसान कर दी है, क्योंकि मुख्तलिफ लैंग्वेजेस समझना बहुत ही मुश्किल काम हो जाता है। इस वजह से इस दुनिया में हर लैंग्वेज का ट्रांसलेटर पाया जाता है। लेकिन क्या आपको पता है कि लैंग्वेज यानी ह्यूमन लैंग्वेज के ट्रांसलेटर्स के साथ साथ अब एनिमल्स लैंग्वेज के ट्रांसलेटर भी बनना शुरू हो गए हैं। जी हाँ, ऐसा ही अमेज़न के इंजीनियर ने एक ऐप इन्वेंट किया है जिसके अंदर 13 डिफरेंट कैट्स की आवाज़ों को हम ट्रांसलेट कर सकते हैं, जिसका नाम रखा है म्याऊ टॉक्स। ये ऐप 13 डिफरेंट म्याऊ को ट्रांसलेट कर सकता है ना इंटरेस्टिंग। फैक्ट नंबर 3। इंटरनेट पे सबसे ज़्यादा परेशान करने वाली चीज़ पॉपअप एड्स होती हैं, और ये पॉपअप एड्स यूट्यूब वीडियो, फेसबुक और हर जगह आकर आपको तंग करती हैं। क्या आपको पता है इनको इन्वेंट किसने किया था? इनको एथेन जुकरमैन ने इन्वेंट किया था, जिनको अपनी इन्वेंशन पे बहुत ज़्यादा फ़ख्र है। लेकिन बाद में लोगों को इतना तंग होता देखकर उन्होंने इस अपनी इन्वेंशन पर माफ़ी भी मांगी थी। खैर, उन्होंने तो अब इसको इन्वेंट कर दिया और हम लोगों को अब पॉपअप एड्स को बर्दाश्त करना ही पड़ेगा। फैक्ट नंबर 4। बाइक के मुताबिक 2020 का आईपीएल सबसे ज़्यादा देखे जाने वाली स्पोर्ट्स है। इसके साथ साथ इसको 400 मिलियन टाइम्स वॉच किया गया है। इसके साथ में 4.5 मिलियन लोगों ने टोटल 2020 का आईपीएल देखा है, जो कि बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल रहा है और इसने एक रिकॉर्ड भी कायम किया गया। फैक्ट नंबर 5। आप सब लोगों को इस बात का इल्म है कि चाइना डिफरेंट कंट्रीज़ की फेमस चीज़ों की कॉपी कर कर उन्हें फर्स्ट क्लास, सेकंड क्लास और थर्ड क्लास में बना देता है, जिसकी वजह से सेम वही प्रोडक्ट काफ़ी लेस प्राइस में और चीप क्वालिटी में मार्केट में अवेलेबल हो जाता है। इसके साथ साथ क्या आपको पता है कि कॉपी करने वाले शख्स की भी कॉपी हो गई। यानी रिसेंटली जब बेंगलोर में और चेन्नई में पुलिस ने छापे मारे तो उनको Xiaomi की बड़ी तादाद में यानी 33.3 लाख के Xiaomi के प्रोडक्ट्स मिले, जिसके बाद Xiaomi कंपनी ने रिसेंटली बयान जारी किया गया कि कॉपी से अवेयर रहें। फैक्ट नंबर 6। क्या आपको पता है कि ट्रैक्टर के बैक वाले टायर के अंदर पानी होता है? नहीं ना? तो चलिए अब आपको मैं बताती हूँ। ट्रैक्टर के जो फ्रंट टायर होते हैं उनमें नॉर्मली जिस तरह ऑक्सीजन और नाइट्रोजन होती है उस तरह वही भरी जाती है, और उसके बैक वाले 2 टायर के अंदर पानी भरा जाता है, तकरीबन 75% पानी। ये 75% पानी और बाकी हवा इस वजह से भरी जाती है ताकि उनको हैवी बनाया जाए। अब सब लोगों को इस बात का इल्म है कि ट्रैक्टर से हम लोग बहुत हैवी काम करते हैं, उन्होंने खेतों में काम करना होता है, इसकी वजह से उनका वज़न ज़्यादा होना चाहिए ताकि उनकी ग्रिप अच्छी बन सके, इसलिए ये लोग पानी का इस्तेमाल करते हैं। चलिए यहाँ पर तो पानी का इस्तेमाल सही समझ आता है, लेकिन ठंडे इलाकों में क्या होता होगा? ठंडे इलाकों में तो इन ट्रक में पानी जम जाता होगा, लेकिन नहीं, इसका भी हल लोगों ने ढूंढ लिया है। वो ट्रैक्टर के अंदर जब पानी डालते हैं इसके साथ कुछ एसिड लिक्विड डालते हैं कि जिसकी वजह से पानी जमता नहीं है, वो इस तरह ही लिक्विड की फॉर्म में रहता है। फैक्ट नंबर 7। क्या आपको पता है कि कैप्सूल के 2 कलर्स क्यों होते हैं, और अगर इनका कोई इफेक्ट नहीं होता तो इनको क्यों बनाया जाता है? एवं ही सिर्फ कलर चेंज करने के लिए कंपनी को कितना ज़्यादा एक्स्ट्रा पे करना पड़ता होगा? क्या आपने कभी ये सोचा है? हर साल कंपनी को सिर्फ और सिर्फ कैप्सूल के कैप का और बॉटम का कलर चेंज करने के ऊपर लगभग 5 लाख रुपए एक्स्ट्रा पड़ते हैं। ये वो इस वजह से करते हैं ताकि उनके वर्कर्स को पता लग सके कि कैप कौन सा है और बॉटम कौन सा है, जिसकी वजह से उनसे कोई मसला ना हो। फैक्ट नंबर 8। आप सब लोगों ने ये बात कभी ना कभी तो सोची ही होगी कि इंडिया यूनिफॉर्म का कलर ब्लू ही क्यों होता है। तो चलिए आज आपको मैं बताती हूँ
क्योंकि बहुत साल पहले जब क्रिकेट शुरू हुई तब फिर सबका यूनिफॉर्म वाइट कलर का था। लेकिन क्रिकेट इंटरनेशनल बोर्ड ने इस बात को सोचा कि अब से हम क्रिकेट कलर्ड कपड़ों में खेला करेंगे, जिसके ऊपर इंडिया ने अपने फ्लैग को देखकर कलर डिसाइड करने का सोचा। सबसे पहला कलर आता है जिसमें ऑरेंज वो डिसाइड करना चाहते थे, लेकिन उस वक्त बहुत सारी पॉलिटिकल पार्टीज के भी फ्लैग के अंदर ऑरेंज कलर इस्तेमाल होता था, जिसकी वजह से वो ऑरेंज इस्तेमाल ना कर सके। उसके बाद फिर आता है वाइट कलर। तो आप सबको पता है कि बैन था, इस वजह से वो वाइट कलर यूज नहीं कर सकते। इसके बाद आता है ग्रीन कलर इंडिया के चूज करने से पहले ही पाकिस्तान चूज कर चुका था, क्योंकि उनके फ्लैग में ग्रीन कलर था। उसके बाद फिर बचता है तो सिर्फ और सिर्फ बचता है ब्लू कलर, यानी उनके फ्लैग में जो व्हील होता है वो। इस वजह से इंडिया ने नेवी ब्लू कलर सेलेक्ट किया, जिसके साथ उन्होंने ऑरेंज सेलेक्ट किया था, जिसके साथ उन्होंने येलो कलर सेलेक्ट किया था, यानी नेवी ब्लू और येलो कलर का थीम। बाद में वो ऑरेंज में कन्वर्ट हो गया। फैक्ट नंबर 9, आप सब लोगों को इस बात का पता होगा कि इंडिया का नॉर्मल पुलिस यूनिफॉर्म जो है वो ब्राउन कलर का है, लेकिन आप सब लोगों ने ये बात भी देखी होगी कि कलकत्ता की पुलिस का यूनिफॉर्म वाइट कलर का है। ऐसा क्यों है? चलिए मैं आपको बताती हूँ। ये जो है वो ब्रिटिश टाइम से लिंक करता है। ब्रिटिश टाइम के अंदर जब कलकत्ता की पुलिस को बनाया गया तब वहाँ पे गर्मी बहुत ज़्यादा होने की वजह से उनके यूनिफॉर्म का कलर वाइट सेलेक्ट किया गया, क्योंकि आप सब लोगों को पता है कि वाइट जो है वो धूप को रिफ्लेक्ट करता है, जिसकी वजह से उन लोगों को गर्मी कम लगनी थी। इस वजह से पुलिस का यूनिफॉर्म वाइट रखा गया। इस वजह से आप लोगों ने देखा होगा कि जो ट्रैफिक पुलिस होती है उनका यूनिफॉर्म भी वाइट रखा जाता है, ताकि वो धूप को ज़्यादा से ज़्यादा रिफ्लेक्ट करे। पार्टीशन होने के बाद भी, ब्रिटिश रूल खत्म होने के बाद भी कलकत्ता का यूनिफॉर्म सेम ही रखा गया।